मैं बोल रहा हूँ अगर हैरी पॉटर हिंदुस्तानी होता तो अब उस अपना देश इतना प्यारा है कि सबसे पहले उसकी कास्ट देखी जाती। हरिवंश कुम्हार। और सबसे बेस्ट सॉर्टिंग हैट ऐसे ही अपने मन से नहीं, वो जात के हिसाब से उसको डालता है, कास्ट सिस्टम पूरा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ तो हैरी पॉटर ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था? देख वो पॉटर है, पॉटर कुम्हार हुआ। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये गलत बात है। पॉटर कुम्हार हुआ ना भाई। वो मैं कह यार रहा हूँ अगर अगर हैरी पॉटर का सेटअप इंडियन होता तो हॉगवर्ट्स में कोटा होता। और हैरी पॉटर को ऐसे वो होता है ना शहीदों वाला कोटा, जिसका अभी बांग्लादेश में रौला हुआ था, हैरी पॉटर को उस कोटे में एडमिशन मिलती कि ये वोल्डेमॉर्ट से लड़ते लड़ते मेरे इसके पेरेंट्स। आज मैं बोलूंगा, मैंने नहीं बोला। हरमाइनी को सारे बदजात बोलते रहते थे, वो हम सबको पता है कौन से कोटा में एडमिशन मिलती उसको। एससी। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। यार ये दिस वाज अ बेट, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने नहीं बोला है। रॉन के पापा मिनिस्टर थे, उसको मैनेजमेंट कोटा में मिलती। रॉन के पापा थे मैलफॉय के पापा थे। मैलफॉय के? ड्रेको मैलफॉय के। मैलफॉय आता क्रीमी लेयर से। हाँ, क्रीमी ओबी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर। भाई जिसको जरूरत नहीं है लेकिन कोटा मिला है, दैट्स ड्रेको फॉर यू। कोटे में टिक किया हुआ व्हाइट हेयर को। जैसे मेरे हिसाब से वो जो लड़की थी जिसको कोई घोड़ा दिखाई देता था, क्या नाम था उसका, यूनिकॉर्न दिखाई देता था जिसको। अरे उसका नाम मेरे को पता, लूना लवगुड। लूना राइट। लूना को पीडब्ल्यूडी कोटे में और वो मिलता था। क्रिएचर का क्या नाम था? थेसरल्स। घोड़ा था वो। अरे घोड़ा, मैजिकल घोड़ा जिसके पंख होते हैं, पेगासस टाइप सा, बट पेगासस टाइप। ओके। मैं अच्छा एक मैं मेरे को डिस्कस करना है, ठीक है? सुन। हाँ। तूने फैंटास्टिक बीस्ट की पिक्चर देखी है क्या? हाँ। तीनों देखी हैं? पहली देखी है। चलो, सब कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। हाँ। क्योंकि उनका ना बड़ा जल्दी ध्यान बट गया था, मतलब अच्छा। जैसे अच्छे इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया उन्होंने, और अपने नाम को बढ़िया तरीके से जस्टिफाई भी किया। ठीक बात है ना? फर्स्ट वाले से पता नहीं वार्नर ब्रदर्स पता नहीं खुश नहीं हुए, उनके मन में से खुशी नहीं आई। सेकंड वाले में नाम का कॉन्ट्रास्ट देख तू, फैंटास्टिक बीस्ट्स, क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड। फैंटास्टिक बीस्ट का क्या रिलेशन है इसमें? थर्ड पार्ट का नाम रखा फैंटास्टिक बीस्ट सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। आपको कैपिटलाइज फिर उसी पे करना है ना, हैरी पॉटर की फिल्मों पे करना है बस। थर्ड में हॉगवर्ट्स भी चले जाते हैं वो, इतना वो ऐसे हो गए थे डाउन बैड की। अब मैं खुश हूं ना, मैंने सिर्फ पहली देखी है। यार एक तो जो उन्होंने जॉनी डेप के साथ किया तो मेरे को थोड़ा और ऐसे अंदर से ड्रेड। लेकिन हैरी पॉटर के यूनिवर्स में तेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर है? मेरा फेवरेट कैरेक्टर, वाओ, फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा। रुक जा। रुक जा। हाँ नहीं, कौन सा कैरेक्टर है यार? एक्चुअली मेरे को डडली बहुत पसंद, जो उसका जो कजिन होता है, जो राइट। उसका बहुत इंटेग्रल सीन उन्होंने काट दिया था 8वें पिक्चर में से, देखो पता है? रॉन का कजिन था ना जो डडली, वो जो जिसके एटिक में हैरी पॉटर रहता था। अच्छा, हाँ ठीक है। तूने क्या समझ लिया?
अरे वो रॉन के तो जुड़वा भाई भी तो थे ना, मैं उनको समझ गया था। हाँ, नहीं वो नहीं। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, डडली का, डडली। जो डडली उनका सरनेम है शायद, पता नहीं नाम है, वो जो बच्चा होता है मोटू सा, राइट राइट राइट, हाँ। वो बुली होता है ना, उसका 8वें पिक्चर में बहुत सही कंक्लूजन था, डिलीट कर दिया। ओ, रिडेम्पशन टाइप था उसका कुछ। हाँ, मतलब एक ही सीन में करने का ट्राई किया, एंड मेरे हिसाब से दे सक्सीड। उन्होंने ऐसे दिखाया है कि तू समझ 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 समझ, उन्होंने ये पोर्ट्रे करने का कोशिश किया है कि जो पेरेंट्स, वो जो उनके मम्मी पापा है ना, वो एज अ पेरेंट फेल हो गए, समझ रहा है। हम्म। वो उसमें डडली की कोई गलती नहीं थी, दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो पेरेंट्स से आया था। अच्छा। हाँ, और जो हम्म। कि मेरे हिसाब से फर्स्ट पिक्चर में अगर तू देखेगा, वो बंदा कहता है मेरे को पिछले बार ज्यादा गिफ्ट मिले थे, इस बार कम मिले, उसमें वो पूरा गुस्सा हो जाता है वो। तो मेरे हिसाब से, पर अच्छा कितना था, ट्राई कितना किया लंबा कैरेक्टर आर्क है। एक सीन का नहीं, पर क्या, एंड में। फर्स्ट फिल्म से लेके लास्ट फिल्म तक का 8 फिल्में लंबा कैरेक्टर आर्क है। नहीं यार, उन्होंने मेरे हिसाब से देख, फर्स्ट पिक्चर में वो बुली होता है, फिर हाँ। मेरे हिसाब से कौन सा मूवी है वो, मेरा प्रिजनर ऑफ जिसमें, एazkaban। हाँ, प्रिजनर ऑफ एazkaban के स्टार्टिंग में आता है ना वो, हाँ जब वो घर से निकल रहा होता है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें भी उसका कुछ खास डेवलपमेंट था नहीं। ज्यादातर फिल्मों में वो इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, पर फिर भी अच्छा था, मतलब जिस हिसाब और वो से, तेरा फेवरेट है। नहीं नहीं फेवरेट नहीं है, बट उसका ट्रीटमेंट मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। हाँ ठीक है। फेवरेट तो वही सबको फेवरेट, मेरे हिसाब से अब तू देख, मेरे हिसाब से पूरे दुनिया में अगर किसी का फेवरेट कैरेक्टर स्नेप के अलावा कोई और है, तो है। अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हाँ मेरा है, होगा स्नेप किसी का खराब टेस्ट यार, क्या कर सकते हैं। होगा यार, कोई होगा जो कर रहा है, हाँ फैनफिक रीड कर रहा है, कह रहा है कि हाँ। हैरी पॉटर एक्स डम्बलडोर, चल रहा है उनका, चल अच्छा रहा है, है, हाँ ठीक है। अगले की मर्जी यार, अब मतलब क्या, डिक्टेटरशिप थोड़ी है। हाँ, लूना लवगुड एक्स डॉबी चल रहा है किसी का, क्या लेकिन हाँ, सबसे मुझे लगता है सबसे अच्छा कैरेक्टर आर्क शायद स्नेप का ही है। पूरे हैरी हाँ पॉटर सीरीज में सबसे अच्छा कैरेक्टर आर्क, जो 6 फिल्म लगातार विलन है, एकदम से वो हीरो बन गया आपका। हाँ, और सेकंड रिवॉच इतना बेटर कर देता है ना ये, हम्म। सेकंड रिवॉच बोल रहा हूँ मैं, रिवॉच हाँ, मतलब एक रीवॉच उसको इतना बेटर कर देता है। कैरेक्टर क्या तू है बता ना। रहा था कि स्नेप के अलावा जिसको भी स्नेप के अलावा फेवरेट कैरेक्टर कोई और है तो हाँ, है, ठीक है, क्या बोले, लेकिन क्यों है। हाँ, हो सकता है, नहीं वैसे पॉसिबल नहीं है, पर चलो, एक्सेप्शन, अब मेरे चलो, हाँ एक्सेप्शंस होते हैं कुछ कुछ। है अगर कोई मतलब नहीं ऐसे नहीं, 1000 करोड़ में से एक आदमी का। मैं अपने टॉप 3 बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। अभी ये बात अलग है, तीनों मेंटर्स हैं, मेरा अच्छा, ऐसे कोई स्टूडेंट है कोई भी नहीं है। हाँ, एक स्नेप, दूसरा रीमस लूपिन, ओके। डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स वाला, और तीसरा सीरियस ब्लैक। अच्छा, तेरा कोई भी मेंटर, तेरा कोई भी फेवरेट जिंदा क्यों नहीं रहता। पता नहीं यार पता नहीं, और यू हैव अ सीरियस थिंग फॉर ब्लैक का डेड तो कुछ पीपल, ज्यादा राज। ही जल्दी मौत हो गया है ना। हाँ यार, स्नेप तो जिस फिल्म में आया उसी फिल्म में चल दिया, मतलब। हाँ, इससे मेरे को मेरा वो ट्रॉमा याद आ गया, जब मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 थिएटर से देख के बाहर आया, और मैंने सोचा उन्होंने ग्वेन को मार दिया, अब तो मार, नेक्स्ट पार्ट, ओ हो, 1 साल बाद पता लगा बन ही नहीं रहा। ओके, यहाँ तो कैरेक्टर्स मर रहे, उधर तो यूनिवर्स मर रहे हैं पूरे। लेकिन एमसीयू के बाद हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बड़ी आईपी होगी। मतलब डीसी है कि हैरी पॉटर है, उसमें डिबेट हो सकती है, मुझे लगता है हैरी पॉटर होगी। डीसी ने पैसे ज्यादा कमाए नहीं है मेरे हिसाब
नहीं, नॉट इन द सेंस कमर्शियली, इन सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी। आई थिंक पॉपुलर एमसीयू के बाद हैरी पॉटर इज द मोस्ट वाइडली नोन एमसीयू से बड़ी, आईपी। अब एमसीयू से ज्यादा बड़ा फैंडम तो पोकेमोन का है। नहीं मतलब मजाक पोकेमोन के तो नहीं लाइव कर रहा, एक्शन में मैंने कुछ देखा हुआ था नहीं है ना अब तक। पोकेमोन के लाइव एक्शन में कुछ हुआ नहीं है ना अब तक। पोकेमोन को एक गेम आई थी जिसमें कुछ बच्चों की, हाँ। इट वाज द मोस्ट लाइव एक्शन। लाइफ ऑल्टरिंग गेम था वो तो, हाँ, है ना। इससे ज्यादा कोई एक्शन लाइव हो ही नहीं सकता। मैंने पोकेमोन का एक लाइव एक्शन मूवी आज तक, वो मैंने थिएटर में देखा था। अच्छा था। अच्छा, मेरे को अच्छा लगा, एक्चुअली अच्छा अच्छा लगा। डिटेक्टिव पिकाचू आया था ना जब। अच्छा अच्छा, मुझे उसका नाम याद आ रहा है, पॉपुलैरिटी काफी थी उसकी, हाइप थी जिस टाइम पे आया था। अरे पर बात तू अपना बता, फिर स्नेप पे बात करेंगे, ठीक है, स्नेप पे मैं बता। मुझे रॉन का कैरेक्टर बहुत लेयर्ड लगता है। रॉन का, हाँ। बहुत लेयर्ड वो। पहली कुछ फिल्मों में हरमाइनी से कितना झगड़ता है कि ये पढ़ाकू बच्ची, सबकी इसकी वजह से डांट पड़ती है ये, है ना। रॉन वो वाला स्टूडेंट है, बैक बेंचर, जिसको दिक्कत है इससे कि पढ़ाई करनी पड़ रही है, बाप की वजह से हम्म। आ गया है जादू के स्कूल में, लेकिन जादू में ना इंटरेस्ट है ना स्किल है। और रिलेटेबल हाँ कैरेक्टर। और बाद के फिल्मों में जब उसका और हरमाइनी का टांका होता है तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे कितना जेलस होता है वो। हरमाइनी भी जब जेलस दूसरे, होती है हरमाइनी तो होगी, ना। रॉन, हाँ जब दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं गॉबलेट ऑफ फायर में और हरमाइनी उनमें से एक के साथ चली जाती है, वो दोनों अलग अलग बैठ के रो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरे को सब सरप्राइजिंग बात ये, हैरी पॉटर के लिए मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा। हाँ, आप हैरी पॉटर की फिल्म है, आपको उसके लिए कुछ फील नहीं हो रहा, आपका ध्यान या हरमाइनी पे है या तो रॉन पे है। डेथली हैलोज के फर्स्ट पार्ट इज में तो द वो हैरी पॉटर से इट भी इज डर द पड़ता है। हम्म, प्राइम एग्जाम्पल ऑफ attention given to a side character and not राइट। treating it as literally side character. हाँ, वो लैम्प पोस्ट नहीं है, वो इंसान है। हम्म। वही। और मतलब तो तेरा हरमाइनी, एमा फेवरेट रॉन वॉटसन, है? रॉन रॉन नंबर वन पे। उसके अलावा मुझे हैग्रिड बहुत पसंद है यार, बहुत पसंद है मुझे। हैग्रिड से ज्यादा क्यूट कैरेक्टर मुझे अब तक नहीं मिला है। अग्रीड। हैग्रिड, हैग्रिड को याद करता हुआ हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है। क्या यार, you're a क्या गोलू wizard, मोलू आदमी है। Harry. अच्छा अच्छा, जब गॉबलेट ऑफ फायर में क्या होता है, किसी और स्कूल की टीचर के साथ हैग्रिड का टांका भिड़ जाता है। हाँ 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 हाँ, लंबी सी हो ना। भाई क्या मतलब, वो हैग्रिड के कितना मजे। क्यूट था यार वो। हाँ वही तो, वही तो भाई। ये लोग कितने इंसान है ना। और वो कौन सी फिल्म है, आई थिंक, जिसमें टाइम ट्रेवल करके जाते हैं वो दम पिशाचों से लड़ने। ये यही है, क्या क्या नाम है, प्रिजनर ऑफ एazkaban ही है। प्रोबेबली प्रिजनर ऑफ एazkaban है। तो उसमें क्या होता है, हैग्रिड का एक पंछी है जिसको वो मारना चाह रहे हैं, पेट ड्रैगन उसका। हिपोग्रिफ हिपोग्रिफ। हाँ, है ना। और हाँ पूरे स्कूल ने जान लगा रखी है यार, बच जाए किसी तरह। हाँ वो अपने पेट के प्रति सबका भाव होता है। अब वो हो सकता है पेट डॉग हो, पेट कैट हो, या पेट ड्रैगन ही हो, हाँ। बड़ा होके खा जाएगा ये एंड किसी में को। एंड में हर एनिमल को ट्रिकल डाउन करके, या वो डॉग होता है, या वो कैट होता है, या वो हॉर्स होता है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, और ये हॉर्स था। ये हॉर्स था, राइट। पर अच्छा था उसका उसका एक अपना जो स्पीशीज का एक जो न्यूआंस है, वो हाँ, एग्रिड ने वर्बली तो बताया ही, पर वो कन्वे भी बहुत सही हुआ है वो, है ना। मतलब एक क्रीचर तक के कैरेक्टर को इतनी लेयरिंग दी है। हाँ, वीएफएक्स डिपार्टमेंट बहुत सही काम किया उसमें, है ना, मतलब राइटिंग भी यार, जैसे। राइटिंग भी, वीएफएक्स तो ऑफ हाँ कोर्स हाँ, बट बुक्स जिन्होंने पढ़ी होंगी वो एग्री करेंगे, राइटिंग भी उस क्रीचर की आपको देखने से प्रॉपर विजुअलाइज हो जाएगा कि कैसा है।
बहुत सक्सिंक्ट फंबल हो रहा है, बहुत सक्सिंक्ट राइटिंग है। मतलब अच्छा ये भी एक बात है, ये भी हाँ मुद्दे का विषय है। क्या? तूने बुक रीड किया? हाँ मैं किया। हमने तो नहीं किया। अरे मुझे पता क्या लगता है, मैं मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है इस पे, मुझे लगता है, हाँ, और मुझे शायद कमेंट्स मूवीज में बेटर है। मारेंगे लोग। हाँ मुझे लगता है मूवीज बेटर। मेरे मन में दिख मुझे रहा है व्यूज ट्रोल आ रहे हैं। भाई, क्या बात तू कर जिससे रहा भी है? बात कर ले, जिसने कभी हैरी ये पॉटर की एक किताब ऐसा मूवी है खरीदी भी मैंने होगी, एक्चुअली फर्स्ट टाइम। भाई पढ़ना वढ़ना छोड़, जिसने आज तक कभी हैरी पॉटर की किताब खरीदी भी होगी ना, वो भी कहेगा मूवीज आर नॉट दैट गुड ब्रो, आई थिंक बुक्स आर समथिंग एल्स, बुक्स आई थिंक आर वे बेटर। मैं पूरी तरह डिसएग्री करता हूँ भाई, मूवीज जितनी एंगेजिंग है, बुक्स शायद उतनी नहीं है यार। फॉर एग्जाम्पल क्या बात कर रहा है? जब मैं प्रिजनर ऑफ कॉम्प्रिहेंड भी किया जा एज़्काबान रहा है वैसे तो। प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में हमने जो टाइम ट्रेवल देखा, मैंने पहली बार किसी फिल्म में टाइम ट्रेवल इतना अच्छा पुल ऑफ होते देखा है। कोई लूप होल नहीं है उसमें। अरे वो मूवी का इंडियन इंडियन सबसे फिल्मों बेस्ट में मेरा एक्शन सब रिप्ले सब वगैरह सब जो सब फिल्में हैं, हाँ हाँ नहीं तो बोल सब तो बोल हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अपन लोग पूरा डिस्कस करेंगे जो फेवरेट मूवी सब है, ठीक है। पर हाँ प्रिजनर अज़्काबान का एक चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगा, जो हम्म इन इट्स प्योर प्लेजर और एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, जो कि एक पिक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे प्राइम, हाँ मूवी का सबसे एक्साइटिंग मूवी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट उसका क्लाइमैक्स होता है, ठीक है। बिल्कुल 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 हाँ। दो क्लाइमैक्स है पिक्चर में। दो क्लाइमैक्स है, राइट। मजा ही आ गया मेरे को। मैं बोला क्लाइमैक्स खत्म हो गया, चल ओके। फिर मेरे को याद है इन्होंने हिपोग्रिफ को तो बचाया ही नहीं। एक और। ये तीन फीलिंग अगर मैं तीन हो गए हाँ। डिस्क्राइब करूं, ऐसा लगा इन्फिनिटी वॉर खत्म हुआ, एंड गेम स्टार्ट हो गया सीधा ही। हाँ भाई, और पूरी फिल्म ये में तो दिखा बहुत रहे हैं कि हैरी पॉटर के अंदर नफरत पनप रही है सीरियस ब्लैक के लिए। पूरी फिल्म में दिखा रहे हैं उसको मार देना चाहता है ये, प्रोफेसर उसको समझा रहे हैं सीरियस ब्लैक जेल से भाग गया, हुए तू बच के रहा कर, तेरी ऐसी तैसी कर देगा। हैरी बोलता है आने दो उसको, मेरे सामने तो आए, मेरे माँ बाप को मारा उसने, मेरे सामने आए। लास्ट में हार्ट फेल्ट हो जाता है। हाँ। और मैं पहले बार में मैं सीरियस ब्लैक कॉम्प्रिहेंड के लिए कर बुरा ही लगता नहीं है। पाया। हाँ हाँ, वो भी 5 मिनट में। 5 मिनट में, पूरे 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में, और वो भी स्नेप की मौजूदगी में। राइट 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 मतलब राइट। मेरे को ऐसे स्नेप एंड गोलमाल दैट वाली गाय। फीलिंग आने लगी थी, समझ रहे? मैं बोलो ऐसे हो रहा है ना, अच्छा ये पीटर पेटिग्रू के लिए आया, नहीं ये तो सीरियस के पीछे पड़ा था। सीरियस उसको जानता है, अरे ये तो क्या चल रहा है। अरे बहुत भाई, सही था। पीटर पेटिग्रू वो था जो रॉन का चूहा था। हाँ। हाँ, जो मेरे को पता है किसके जैसा लगता है, कपिल सिब्बल के जैसा। यार, तू समझ रहा है मैं मेरे मुंह पे वो नाम कितने सालों से है तो सोच नहीं सकता। हाँ मतलब वो मैंने दो बकायदा यूनिवर्स कहीं अपने पे मिलते पापा ही को नहीं ना। पूछा है, हम्म ये बंदे का नाम बताओ, ये बंदा उसके जैसा लग रहा है। वो दो यूनिवर्स कहीं पे मिलते ही नहीं ना, आप कहीं पे किसी को बता ही नहीं सकते यार कि पीटर पेटिग्रू और कपिल सिब्बल। नहीं जब सही बोल रहा हूँ ना, 2017 कपिल में, सिब्बल वही है ना, लॉयर है जो। हाँ हाँ वही है वही है। 2017 में हाँ जब उसकी। योगी यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे, मीडिया पता क्या चल रहा था, हाँ। कि ये विन डीजल क्यों है इलेक्शन का इनका फेस। यार ये तो गलत बात है। देखिए
ये सही बात रही है। मैं अरे पर क्या बात कर रहे थे अपन? स्नेप पे बात करते हैं भाई। हैरी पॉटर में मैं बता, देखिए हमारी ऑडियंस, आप देख के लग रहा होगा कि 2 लोग मिसिंग है। असल में वो हैरी पॉटर फैंस ही नहीं है, क्या करें। अगले एपिसोड में जब वो मौजूद होंगे, जितने भी लोग, एक बंदा है, ठीक है, बलराज रेड्डी, कमेंट में जाके उस बोलना यार, कैसे लोग हैं, देखा नहीं उन्होंने। हाँ, मतलब देखो वैसे हम थोड़े शालीन लोग हैं, लेकिन अगर आप गाली देना चाहें मैं आपको रोकूंगा नहीं। हाँ, हम नहीं देते, आप तो दे सकते हैं, मतलब आप देते, तो दे ये लोग सकते हो। देते हैं, मैं काट देता मैं अपनी पर्सनल आईडी से और पॉडकास्ट की आईडी हूँ। से दोनों से लाइक करूंगा। हाँ भाई, वो तेरे स्नैप को पे आ पता है कि जाओ। नीतीश कर रहा था ऐसे, नीतीश अपने दूसरे अकाउंट से आके कमेंट कर रहा है। अच्छा, मैं मैं उसको लिखा, असली आईडी से आओ। हाँ, स्नेप 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 का पता है, स्नेप एक स्नेप। उसका एक इतना अच्छा मेटाफर तैयार किया है स्नेप का पहली फिल्म से। हमेशा हम्म स्नेप आपको काले कपड़ों में दिखेगा, हमेशा। हम्म। पूरी फिल्म में शायद स्नेप इकलौता आदमी होगा जिसके कपड़े का रंग कभी चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट डम्बलडोर ने भी किसी किसी पार्ट में शायद रंगदार कपड़े पहने हैं। स्नेप हमेशा काले कपड़ों में दिखेगा। और ऐसा क्यों है? अरे उसको इवल सिग्निफाई किया है बस। आपको एंड तक लगता रहता है कि उसका राइट हैंड है ये वर्ल्ड मोड का। मतलब बिल्कुल एंड तक लगता रहेगा अजम्पशंस पे आपको। प्ले किया है। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया है, ये जब तो तक अच्छा है। वोल्डेमॉर्ट अपने हाथ से उसको नहीं मारता, आपको लगता रहता है कि यार असली बंदा तो ये है, असली विलेन ये है। जो पहली फिल्म है हम्म फिलोसफर स्टोन, उससे लेके फिर चेंबर ऑफ हाँ सीक्रेट्स, सब में स्नेप का कैरेक्टर इस तरह का दिखाया है कि सब इससे खौफ खाते हैं। हाँ, ये तो है। और अरे पता है क्या, मैं बताता हूँ। पूरे फ्रेंचाइज में एक चीज मेरे को स्नेप के बारे में अंडरवेलमिंग लगा, सिर्फ एक हम्म। चीज, वो पहली मैं बताता हूँ, वो है एकदम क्लाइमैक्स में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है पूरे स्टोरी में, उसका डी एजिंग इतना गंदा किया ना, इतना गंदा, आधा वर्ल्ड लग रहा था मेरे हैरी की को। मम्मी के साथ, हैरी की मम्मी के साथ। हाँ 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 हाँ। पेड़ हैरी के के नीचे मम्मी बैठे के हैं साथ दोनों। भी, और उसके बाद जब वो डंबलडोर को प्लीड कर रहा होता है ना कि बचा लेंगे, मैं चले जाऊंगा, ये वो, तब भी जो भी फ्लैशबैक का सीन है, हम्म। बहुत गंदा था भाई। टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। उस टाइम पे तो वो अच्छा ही था, कितने साल पहले की नहीं बात भाई, देखिए जिस तरीके से हैरी पॉटर का एक परसेप्शन बना हुआ है ना, उसमें प्रैक्टिकल हो या स्पेशल इफेक्ट्स हो, एवरीथिंग स्टैंड्स आउट, और स्टैंड्स आउट टू द टेस्ट ऑफ टाइम, है ना। है। क्या नकली कुछ विडंबना भी है, नहीं था कुछ, है क्या ना। विडंबना है। हम प्रैक्टिकलिटी की बात उस फिल्म सीरीज के बारे में कर रहे हैं जिसका थीम मैजिक है। अरे तो ये देखिए, यही कुछ टाइप की स्पेशलिटीज होती है, हम्म। समझ रहे हैं? हम्म। जैसे अपना फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल है जो, समझ रहे हैं? राइट 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 राइट। वो फिल्म का पहचान ही ये है कि उसने साइंस फिक्शन को रियलिज्म से दिखाया है। अच्छा, हाँ तो अच्छा, चल मैं तेरे को एक फ्रैंकेनस्टाइन क्वेश्चन विलन पूछता हूँ, है, ठीक है। उसमें फ्रैंकेनस्टाइन विलन है, फ्रैंकिन एंटागनिस्ट है। फ्रैंकिन हाँ, हाँ एक तरीके से वो एंटागनिस्ट है। हाँ एंटागनिस्ट, स्टोरी उसी को फॉलो करती है पूरा टाइम, इवल पर फिर भी प्रोटैगनिस्ट है। एंटागनिस्ट। हाँ, ग्रे है वो, ग्रे है। हाँ ठीक है ठीक है। बता मेरे को, स्नेप का पूरे फ्रेंचाइज में बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा? एक हो गया बेस्ट मोमेंट, और एक बता ऐसा मोमेंट जिसको देख के तूने सोचा कि ऐसा डायनामिक सोचा ही नहीं था मैंने। हम्म। ठीक है क्योंकि एक ऐसा स्पेसिफिकली एक ऐसा मोमेंट मेरा बहुत फेवरेट है। यार। चल ठीक है, फिर पहले तू बता, क्योंकि मैं जो बताऊंगा ना वो उस मूड के साथ नहीं जा रहा जो तू सोच रहा है। वैसे है ऐसा ही ओ, कि वो डायनामिक कभी सोचा नहीं था।
वो बोलेगा क्या जो नहीं नहीं डिफेंस नहीं, अगेंस्ट तू पहले अपना बता, तू काट पहले अपना, वो जोकर बन जाता है। तू पहले अच्छा अपना बता चल। हाँ। अच्छा, बेस्ट मोमेंट तो मेरा बेस्ट मोमेंट तो मेरा वही था जब आफ्टर ऑल दिस टाइम ऑलवेज, वो तो आइकॉनिक है। ठीक है, हम्म। जो दूसरा सीन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको देख के गूजबम्स आ गए थे मेरे को, वो सीन हाँ। है जब पूरा वो एक हॉल में होते हैं और उधर स्नेप आता है और उसमें सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, इट्स स्नेप अगेंस्ट हैरी पॉटर, और बीच में मैगोनेगल आ जाती है। ये डेथली हैलोस की बात कर रहे हैं हम? हाँ, डेथली एलोज ही है शायद ये, कि उससे या हाँ हाँ, पहले का है, या तो डेथली पार्ट वन हैलोस, का है डेथली शायद हैलोस। है। हाँ, डेथली हैलोस पार्ट 1। ओ भाई ओह, आई वाज लूजिंग माय शिट इन द थिएटर्स भाई, फर्स्ट टाइम मैं हैरी पॉटर का पिक्चर देखने गया था, और वो मोमेंट, क्योंकि उसमें एक एडिशनल इम्पैक्ट भी था ना, क्योंकि हाँ थिएटर में ऑडियंस बैठी है, वो कर रही ठीक है। हो, उधर अंदर स्टूडेंट्स साइड में खड़े, वो कर रहे हो। हैरी पॉटर खुद कर रहा है वो। अरे ऐसे नहीं होता, लोकी लोकी ऐसा होता है ना कि ऐसे दो एस्टीम टीचरों की लड़ाई हो जाती है कभी स्कूल में कॉलेज में। समझ रहा है? हाँ जैसे हमारे जो हाँ, बिल्कुल हिस्ट्री बिल्कुल वाले बिल्कुल। एचसीपी वाले सर थे, उनको एक दिन प्रिंसिपल मैम ने डांट दिया था। ओ, हमारे पूरे स्कूल पूरे में एक बार हफ्ता हुआ उसी की था। बातें चली। हमारे स्कूल में एक बार हुआ था, कोई टीचर, मतलब मैं नहीं पढ़ा कभी उनसे, कोई बिजनेस स्टडीज के टीचर थे, उन्होंने प्रिंसिपल को डांट दिया था। और फिर रिजाइन कर दिया, है ना? नहीं नहीं, नहीं, उनकी काफी चलती वगैरह थी, वो अच्छा अच्छा, हाँ चेयरपर्सन के होता है साथ फिर उनकी लोग, बातचीत थी। हाँ। तो कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग के ही ऊपर चले जा चुके हैं अब। हाँ हाँ हाँ, ये कैसे लॉयल्टी टीचिंग है? बियॉन्ड लॉजिक। हाँ हाँ हाँ, जो वो टीचर कल्ट खुद है। बोल रहा है मैं जा रहा हूँ एग्जाम के पेपर चेक करने, जो कहीं और से मेरे को पैसे मिल रहे हैं उसके, ठीक है, बाद में तू जा। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही, ठीक है, यही यही आदमी। हाँ, वो रेट बता के आता है, भाई मुझे एक पेपर के 12 रुपए दे रहे हैं, भाई और मैं हमारे चेक सर भी कहते ऐसे थे, करूंगा, मैं भाई चेक भी ऐसे पेपर भी करूंगा, चेक नहीं करते 80% थे वो स्टूडेंट को अच्छे पास से। करूंगा, 20% को हाँ फेल हाँ। करूंगा तो कह रहे बेटा रैंडमली। कम लगे तो बता देना, थोड़ा ज्यादा कर देंगे हम, ऐसे बोलते थे वो। और मैं करवाता नहीं था, मेरा मोरालिटी पे आ जाती बात में। तो फायदा फिर भी नहीं मिला मेरे को। छोड़ो छोड़ो, मैं मेरे स्नेप मोमेंट्स बताता हूँ तुझे, चल। हाँ बता बता। एक तो सबसे बेस्ट मोमेंट तो वो, जब स्नेप डेथ बेड पे अपने, वोल्डेमॉर्ट ने उसको मारा है ताकि एल्डर वॉन्ड उसकी बात मानने लगे, लेकिन वो मरा नहीं है, और उसके मरने से जस्ट पहले हैरी पॉटर के साथ उसकी बातचीत होती है। हम्म, वो बातचीत मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है स्नेप के पूरे 8 फिल्मों के आर्क का, और उसकी लाइफ का भी। उसकी लाइफ का भी। और वो वाला मोमेंट जो हमने कभी सोचा नहीं था ये डायनेमिक भी होगा, वो हाँ। मेरे लिए तब आया जब स्नेप ने डंबलडोर का कत्ल कर दिया। क्या? हाँ भाई, यही क्या, ये क्या? इसको हाँ, नहीं मेरे वोल्डेमॉर्ट को मार देता समझा ना, है। मेरे को समझाओ उसने मारा क्यों था उसको। अरे वही यार, इसको डंबलडोर को वोल्डेमॉर्ट मार देता, मैलफॉय मार देता, मैलफॉय का बाप मार देता, इतने सारे दमपिशाच थे, वो बुढ़ा होके उम्र से मर जाता, कुछ भी दिखा दे, स्नेप ने मार दिया यार, ये क्या हो गया? क्या उसका पैर फिसल जाता। पैर तो फिसल गया था ना उसके जस्ट पहले, वो जब हुक्रेक्स लेने गए थे, हाँ हाँ। वो तो लेट गया था उधर, हैरी मुझे पानी पिलाओ। पानी पानी। फिर हैरी, हाँ, मुझे भाई मंत्र याद है, हैरी पॉटर हवा में छड़ी करके बोलता है नील भव, और पानी आ जाता है। वही ये भी बात करने का पॉइंट है यार। इंग्लिश मंत्र और हिंदी मंत्र। हाँ यस भाई, ये अलग ही है ये, जैसे 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 जो, जैसे जैसे हाँ हाँ डेडपूल है बोलो। ना, उसका लोकी हाँ वर्जन है ये, है ना? हाँ, अगर हिंदी में देखो अलग तुमको अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, मिलेगा। एकदम एकदम अलग है, एकदम अलग है। जैसे आप वो देखो, प्रिजनर ऑफ azkaban में जो एक बहुत फेमस हो गया था जो मंत्र,
जो दम पिशाच भगाने के लिए था, वो था, मुझे आज तक याद है, और मैंने वो फिल्म सिर्फ एक बार देखी है, मुझे आज तक याद है, वो मंत्र है पितृदेव संरक्षण। संरक्षण। मुझे आज तक पता नहीं क्यों याद है भाई, वो बस चिपक गया। भाई 2-2 बार तो पिक्चर में बोला है ना उसको एकदम की मोमेंट्स पे, पितृदेव संरक्षणम। पहले तो ऐसा दिखाते थे कि वो जो नया टीचर आया है वो ट्रेन कर रहा है हैरी पॉटर को पितृदेव संरक्षण बोलने के लिए, और वो बोलते बोलते हैरी पॉटर को चक्कर आ जाता है। फिर वो उठता है, हैरी पॉटर को वो चॉकलेट देता है, ले बेटा चॉकलेट खा ले, तू मुझे कमजोर सा ही लग रहा है। और लुपिन लुपिन की बात कर रहा ना। हाँ हाँ, जो वेयरवुल्फ में बदल जाता है वही। जो वेयरवुल्फ में बदल जाता है, राइट राइट। शायद उसका उसकी एंड आड़ अच्छा में, लगता उसकी आड़ में शायद पीटर मैग्रू भाग जाता है। है। इतना नहीं याद है यार मेरे को। हाँ ये नहीं ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ, एंड में जब मरते हैं कैरेक्टर्स तो उसका कंक्लूजन मेरे को पसंद नहीं आया। किस फिल्म की बात कर रहा है तू? डेथली हैलोस पार्ट 2। वोल्डेमॉर्ट के मरने का मतलब कंक्लूजन नहीं पसंद आया? रीमस लुपिन के मरने का ओह, इतना डेवलप्ड कैरेक्टर था वो उस मूवी के लिए, और एंड में वो जो पूरे वॉर में, वो पूरे बैटल में लड़ा है वो, हम्म, और उसकी वाइफ के साथ लड़ा, और हस्बैंड वाइफ दोनों मरे, सीन कहाँ है वो? इम्पोर्टेंट है ना। और मेरे बहन कहती कि इसका और बैक स्टोरी है कि उनका कोई बच्चा होता है। यार इस मामले में किताब बेटर है। हाँ हाँ, तूने पढ़ा है बुक? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, डेथली हैलोस इकलौता हाँ, मुझे पार्ट लगता है जिसकी किताब बेटर है। मतलब बुक लवर्स तो बोलते हैं कि सारी बुक्स बेटर है। रीमस लुपिन का बच्चा था मतलब, है ना? हाँ हाँ था ना। फिर क्या उसका गॉडफादर कौन बनता है? हैरी बनता है ना? नहीं, ऐसे कुछ है। तुझे पढ़ना चाहिए वो बुक, मैं नहीं बताऊंगा। पढ़ना ही नहीं मैंने। तो तू फैन थ्योरी वगैरह पढ़, वो मैं नहीं बताऊंगा यार, अच्छा है वो, स्टोरी अच्छा है। हाँ, वो मेरे को लगा कि ये तो होना चाहिए था पिक्चर में। एंड आई थिंक डेथली हैलोस की जो फिल्म बना रहे थे, 2 फिल्में उस पर ऑलरेडी आ गई, स्टिल उसमें काफी कुछ छोड़ना पड़ा, देयर वाज मतलब सो तो बोल मच रहा है टू कि च्यू। फुल फ्लेजेड ट्रिलॉजी बन सकता है। हाँ हाँ हाँ, डेथली हैलोस 3 बहुत अच्छी फिल्म बनती और टाइट फिल्म बनती, हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने द कास्ट चाइल्ड निकालने का सोचा, तो क्या कर सकते वार्नर ब्रदर्स वालों को तो बहुत पसंद आता है विश्व। हैं। लोग इधर ट्रोल कर रहे हैं कि एक ही बुक के 2-2 पार्ट बना दिए, कहते 3 होने चाहिए। अरे हैरी पॉटर की एज कम थी ना उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, तो उस अग्नि में किसी ना किसी को नाम डालना था। वो रॉन के जुड़वा कजन हाँ कुछ हाँ तो स्कीम बना के आए थे, कुछ तो उन्होंने पी लिया हाँ था हाँ जिससे उम्र बढ़ जाती है, फिर उनको चांटा लगा था आग से। हाँ। उनका तो फेल ही हो गए थे वो तो, मतलब हाँ। भाई एक को वो कौन कैरेक्टर था यार, वो धमाके ही करता रहता था, पूरे फिल्म में धमाके किए हैं उसने। वो लास्ट में लूना के साथ उसका लव अफेयर दिखाया है हाँ शायद, हाँ जो हाँ, अपनी तलवार से फर्स्ट नगीनी को मूवी मारता से है जो। भाई। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट मूवी से धमाके कर रहा है वो अबे लड़का। वो नहीं धमाके करता था यार, वो अलग वो अलग था कैरेक्टर है। क्या? वो अलग है? हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। और क्या, टर्न वाटर इनटू रम ऐसे करके ऐसे करके हाँ, एकदम। पहली फिल्म से वो लौंडा धमाके कर रहा है, लास्ट में उसको बोलते हैं ये पुल उड़ाना है, कितना खुश होता है भाई, वो पुल उड़ाने को मिलेगा। अरे ये तो फिर वो अलग है दोनों। तू नेविल लॉन्ग बॉटम की बात कर रहा है, ठीक है? हाँ मैं निविल लॉन्ग बॉटम की बात भी कर रहा हूँ, जिसने तलवार से वो मार दिया था नगीनी, वो निविल लॉन्ग लॉन्ग बॉटम है। हाँ, पुल भी वो तो लड़का उसी जो ने उड़ाया था। बोलता है। हाँ हाँ हाँ, पुल भी। पर धमाके उसके साथ नहीं हुए, वो छत से लटक गया था, याद है? याद है मुझे, और उसके भी कुछ पेरेंट्स की स्टोरी थी ना, उसके पेरेंट्स शायद डर के भाग गए थे, हाँ। ऐसा कुछ। हाँ। अरे नहीं, डर के नहीं भागे थे भाई, वो लड़ते लड़ते मर गए थे, ऐसा कुछ है। क्या बात कर नहीं रहे तो हो? उसकी ट्रोलिंग होती थी यार, उसको बहुत ट्रोल करते थे, अगर लड़ते लड़ते मर गए होते तो ट्रोल थोड़ी करते उसको, आई थिंक उनका कुछ ऐसा था कि वो शायद डर गए थे या बुरी तरह हार गए थे, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ऐसा कुछ था, हाँ। मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि द बॉय हु लिव्ड का ये अलग दूसरा वर्जन था, और इसका डेस्टिनी भी वो ही था कि उस वॉर में एक सिग्निफिकेंट एक्ट करना उसको।
अगर तुझे वो फिल्म याद हो डेथली हैलोस पार्ट 2, उसमें एक पूरे 6 सेकंड का सीन है जहां निविल नगीनी को मारने के बाद हैरी को ऐसा बोलते हुए भागता है कि मुझे लूना को बताना है दैट आई लव हर। ओह याद है? नहीं। हाँ, तो हाँ मैं तो कह रहा हूँ ये कुछ कुछ सीन होते हैं जो राइटर या फिल्म मेकर बस अपने प्लेजर के लिए डालता है, वो अगर नहीं डालता तो कुछ अधूरा नहीं रह जाता। हाँ, उससे अच्छा नोबडी रीमस को वाज मरते हुए दिखा देते। वो मतलब वो मर गया, उसको कंक्लूजन नहीं मिला भाई। ठीक है यार, ठीक है, तू प्लॉट को सर्विस करता रहा यार, मैं प्यारी बात करने की कोशिश कर रहा था। हाँ भाई चलो रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग कर, इसमें फैंटास्टिक बीस्ट के भी है, वो मैं कर लूंगा, ठीक है। हाँ अच्छा रुक रुक रुक, प्रीक्वल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं प्रीक्वल एंड में, सॉरी, ये अपन करते हैं। जो डिवाइसिव चीजें है ना वो थोड़ा एंड में करते हैं। हाँ। फर्स्ट फर्स्ट मूवी किधर रखेगा ये बता। फर्स्ट में काफी ऊपर रखूंगा यार। फर्स्ट ने जो बार सेट किया ना, बहुत हाई बार सेट किया। मैं उसको गॉड टियर में रखूंगा। सॉरी यार, मिड में रखना पड़ेगा। तू मिड में रखना चाहेगा? क्योंकि मैं इसको पता है कहाँ रखता, मैं बीच का ले रहा हूँ ना लेन, मैं इसको सेकंड टियर डालता भाई। तुझे अच्छा, आजा फर्स्ट पे बात करते हैं, क्या नहीं अच्छा लगा तुझे फर्स्ट में? देख पहले तो उसका प्लॉट कोई मेरे को सीरियल के प्लॉट जैसा लग रहा था, ठीक है। ऐसे जैसे वो टेलीट्यूबीज आता था ना, टेलीटबीज क्या टेलीट्यूबीज टेली पता नहीं क्या, समझ गया, मैं समझ गया, जिसमें समझ ऐसे गया। ऐसे कोई प्लॉट होता था छोटू मोटू सा। हाँ, फर्स्ट वाले ने एक चीज बहुत ब्रिलियंटली किया है, वो है वर्ल्ड को सेटअप करना, और उसका काम भी वही था, ठीक है। हाँ, पर बहुत कुछ बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। एक तो इतना लंबा मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, 3 घंटे का पिक्चर है भाई वो, ठीक कम है। ऑन तीन ब्रो। घंटे के पिक्चर में मेरे को सारे क्लासेस नहीं ज्वाइन करने। एक पहली देख फिल्म मैं क्या? बता, एक उसने फर्स्ट फिलोसफर स्टोन नाम था ना उसका? विंगार्डियम, हाँ विंगार्डियम लेवियोसा एक का क्लास लगाया, फिर उसने झाड़ू से उड़ने का क्लास लगाया है ना, और भी कौन से क्लास है पता नहीं। हाँ, और दूसरा जो वोल्डेमॉर्ट था पिक्चर में ही नहीं था यार, वो कैसा सा था वो। यार फर्स्ट पिक्चर वोल्डेमॉर्ट से मुझे बड़ा लगता है ना, विलन तो वो राक्षस था। नहीं नहीं, मैं पता क्या बोल रहा हूँ राज, मुझे पता क्या लगता है, फर्स्ट पिक्चर जो था ना, वो उनका प्लान बस वही बनाने का था, वो एक स्टैंड अलोन पिक्चर थी। उसकी इतनी अपार सक्सेस के बाद मे बी उनको आइडिया आया होगा कि इसकी पूरी सीरीज पे फिल्म बनाते हैं। अरे नहीं मुझे ऐसा यार, लगता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है पर। मुझे लगता है ऐसा यार, क्योंकि देख फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर अगर तू देखेगा, उसमें कहीं ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि आगे और फिल्में आने वाली हैं, जो कि बाद की फिल्मों में है। कंक्लूजन भी बहुत सेटिस्फैक्टरी था। हाँ, वो स्टैंड अलोन फिल्म है। बाय बाय फर्स्ट एक्ट, हैग्रिड। सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, खत्म। हाँ हाँ, नहीं पर मेरे को नहीं पसंद। फर्स्ट फर्स्ट यार पिक्चर ये की भी कुछ तो बात है ना। फर्स्ट नहीं नहीं, हर हर पिक्चर के साथ उसके कुछ की मोमेंट्स लेते चलते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में पहली बार वो 3 दोस्त मिले, अनलाइकली फ्रेंडशिप हुई एक। हैरी पॉटर को उसका उल्लू मिला जो कि 8 फिल्मों तक नहीं उसके नहीं, साथ रहा। अनलाइकली फ्रेंडशिप नहीं कह सकते इसको प्लीज। अरे रॉन और अगर हरमाइनी की हैरी फ्रेंडशिप हो पॉटर, गई भाई। रॉन और हरमाइनी की अगर फ्रेंडशिप भाई। रुक रुक रुक, अगर हैरी पॉटर स्नेप और डॉबी की दोस्ती होती ना तो वो अनलाइकली फ्रेंडशिप होता, अभी समझ तो रहे। पहली फिल्म में था ही नहीं। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ यार, अरे यार क्या यार। तो समझ रहा है, 3 स्टूडेंट्स आपस में दोस्त है, इसमें अनलाइकली ही है। हाँ चल चल, मान लिया मान लिया मान लिया, और कौन सा सीन है। हैरी पॉटर को उसका उल्लू मिला। हाँ, स्टार्टिंग का पूरा सीन मेरे को बहुत सही लगा, हम्म। आइकॉनिक हो गया वो। हम्म। प्लस राइट फ्रॉम मैगोनिगल बिल्ली से इंसान बनती है, टू हैग्रिड उसको लेने आता है, ये जो स्टार्टिंग का सीन है बहुत सही है। हैरी पॉटर के घर सेकेंड पे मूवी एक किधर है।
हैरी पॉटर के घर पे एक चिट्ठी आती है जिसमें उसको इनवाइट किया गया है हॉगवर्ट्स आने के लिए। वो उस चिट्ठी को इग्नोर करते हैं तो बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं। तंग आके वो कहीं और रहने लगते हैं, ऐसे कि दूर पार किसी घर में, वहां बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं। फिर वो समुद्र के बीचों बीच रहने लगते हैं एक बोट हाउस में, वहां बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं। वो कुछ जब नहीं कर पाते तब वहां हैग्रिड आता है। हैग्रिड कहता है मैं इसको ले जाऊंगा, अगर मुझे रोकोगे तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। कॉमेडी गैग किसी और फिल्म में नहीं मिलेगा हैरी पॉटर की, क्योंकि मैं अगेन अपनी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रोपोगेट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से उनका प्लान बस पहली फिल्म बनाने का ही था। है ही नहीं जब ये। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का क्या मतलब होता है? उसको फैक्टफुल होने का कोई प्रेशर नहीं होता। अनफैक्टफुल कितना हो सकते हैं उसका प्रेशर है। उसका प्रेशर है, हाँ भाई, कि धरती को कैसे साबित करें चपटी ही है। सेकंड का बता। चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स ना। मैं तो इसको भी गॉड टियर में रखूंगा। और इसमें इसके ऊपर गेम बनी थी एक क्या बात बचपन में। भाई गेम बनी थी इस पे, मैंने बचपन में बहुत खेली है वो गेम। तो मूवी की बात कर रहा है। मूवी अगर अच्छी नहीं और गेम अच्छी है तो कैसे चलेगा? अपना नॉस्टैल्जिया बीच में क्यों ला रहा है? इस फिल्म में पहली बार हमें वोल्डेमॉर्ट के साक्षात दर्शन हुए थे। टॉम रिडल का आइकॉनिक कैरेक्टर था जिसके साथ हैरी पॉटर की लड़ाई हुई। एक लास्ट में एक विशाल का एक क्रीचर आया जिसको हैरी पॉटर ने शायद उसी के दांत से नहीं, एक किताब थी जिसके ऊपर हैरी पॉटर ने उसका दांत थोप दिया था। तीसरा भाई ये गॉड टियर है। नाम क्या तीसरे का? प्रिजनर ऑफ एazkaban। ये तो गॉड टियर है भाई, ये इस पे तो कोई बहस नहीं है राज। पूरे फ्रेंचाइज में मेरा फेवरेट मूवी है ये। अच्छा, और हम इतने पापी लोग हैं, हमें पाप लगेगा। हमने हैरी पॉटर की इतनी बात कर ली, अब तक एक जिक्र तक नहीं किया हमने क्विडिच का। Oh, as you can see, I am not a sports guy. As you can see, I am neither. रियल वर्ल्ड का जो मतलब लाइव एक्शन फिल्में दूसरी तरह की बनती है ना, जो जिनमें मैजिक इन्वॉल्व नहीं होता, उनमें भी ऐसा दिखाते हैं कि एक बच्चा फटे पुराने बेसबॉल ग्लव्स लेके भी उन बच्चों से जीत जाता है जिनके पास महंगे ब्रांडेड वाले अच्छे वाले हैं। उसका कितना अच्छा रेंडिशन उसमें कर दिया कि निम्बस 2000 नाम का झाड़ू हैरी पॉटर को लास्ट में मिलता है। जबकि वो उसके बिना भी बहुत अचीव कर चुका होता है। ये शायद चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में है गैस। अगला कौन सा है? ऑर्डर ऑफ फीनिक्स है मेरे हिसाब से। नहीं, हाँ है ना? हाँ, ऑर्डर ऑफ फीनिक्स है। इसको मैं मिड में डालना चाहूंगा। मैं इसको मिड में डालना चाहूंगा। मैं तू इसको किस में डालता? सेम यार, पर ये मूवी मेरे को एक टाइम पे ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवीज था। पता क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मेरा कॉन्शियसनेस था नहीं ना इतना, हाँ, तो हर साल जब मैं हैरी पॉटर का पूरा फ्रेंचाइज रिवॉच करता हूँ ना, हर साल मेरा बदल जाता था। अच्छा। वो गॉबलेट ऑफ फायर मिस कर दिया हम लोग ने, शिट। वो इसके पहले था क्या? हाँ पहले था इसके। सॉरी दोस्तों, हम पूरा क्रोनोलॉजी कर रहे हैं। हम अमित शाह जी से क्रोनोलॉजी नहीं सीख रहे। अबे चेक कर, गॉबलेट ऑफ फायर ही है ना अगला। नहीं भाई, गॉबलेट ऑफ फायर वो बाद भी में भूल था। गया पहले ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स आई है। हाँ, फिर आगे गॉबलेट ऑफ फायर को तू किस में डालेगा? मिड में। देखिए मेरे हिसाब से जो मिड टियर है ना, वो बहुत बढ़िया मूवीज का है, ठीक है। उनको मिड बोल रहे हो आप? अरे क्योंकि गॉड टियर है ना, गॉड टियर, समझ रहे तू? हाँ, कि अच्छा इससे अच्छी तो बना ही नहीं सकते। हाँ, फ्रेंचाइज में बेस्ट है। चलो फिर मिड में डाल दो, वरना मैं गॉड में डालता। ठीक है, मिड में भी मुझे चलेगा। अगर मिड का वो डेफिनेशन है तो फिर गॉबलेट ऑफ फायर मिड सही। यार पता है क्या, जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा गलत है। हाँ,
अम्ब्रिज अम्ब्रिज, उफ। अम्ब्रिज नहीं, बस इतना ही, इतना बस, बहुत बस टॉबी, बस बस। टॉबी। तो ओ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अब आ नेक्स्ट गया फिल्म, हाफ ब्लड प्रिंस। गॉड टियर। अब बता। गॉड टियर में जाना चाहिए, गॉड टियर में जाना चाहिए। देख, मेरे लिए मोस्ट ऑफ द फिल्म्स मिड टियर में ही आती है, पर मान लिया। इसको इसको एक्सेप्शन दे दे यार, इसको जा लेने दे यार गॉड टियर में मेरे लिए यार, इसको गॉड टियर में जाने दे। हाफ ब्लड प्रिंस कुछ अलग था। ठीक है यार, मान लिया, तेरी बात मान लेता हूँ मैं। हाँ किसी और का ऐड आ भाई, गया, ये क्या चल रहा है? ऐसे थोड़ी चल सकता है। भाई एक एक सीन था जिसमें वो स्पॉन्सर्ड दिखा बाय रखा था हाँ हैरी को जो किताब मिलती है ना, हाफ ब्लड प्रिंस की, उसमें एक जगह कुछ कुछ बीज होते हैं जिनका रस निकालना होता है, सारे बच्चे उनको काट रहे होते हैं। हैरी को वो किताब में लिखा हुआ मिलता है, काटो मत इसको, चाकू से दबाओ तुरंत रस निकलेगा। हाँ हाँ। वो ऐसा करता है और बाकी सारे बच्चे देख रहे हैं, अरे ये तो जीनियस है यार, क्या जीनियस लड़का है। जैसे टप्पू रिएक्शन देता है वैसे ना। अपने ही एपिसोड का रेफरेंस देने में कितना मजा आता है। अरे तो वो वाला तो हिट है, उसका तो देंगे ही। क्या पता इसमें हैरी पॉटर फैंडम आ जाए यार। हाँ, नेक्स्ट फिल्म। हाँ भाई, नेक्स्ट फिल्म पार्ट 1 डेथली हैलोस। किसी में भी रख लो, मीडिया गॉड, आई एम गुड विद इट। को गॉड ही लगती है, गॉड टियर। हाँ गॉड अच्छा है, मतलब गॉड चलेगा उसके लिए। गॉड डेथली हैलोस दूसरा पार्ट दूसरा वन में, भाई। उससे पहले डेथली हैलोस पार्ट वन में एक जगह ऐसा होता है, हैरी और हरमाइनी डांस कर रहे हैं, रॉन उनको देख के कुछ गलत समझता है, जेलस होके भाग हाँ हाँ जाता है, हाँ 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 और रॉन की लग जाती है बहुत गंदी वाली। हाँ हाँ। वो हॉर्क्रक्स पहना होता है ना उसने। हाँ, इसलिए जहर ही जहर आ हाँ। जाता है रॉन में, दोस्तों। उस टाइम पे मेरे को लगा ये बन रहा टीन ड्रामा। हाँ कलेश पड़ रहा है अभी, दुम ताना नाना। पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2। मिड। चल, इसमें हम मान लेते हैं। हाँ ठीक है। अरे पता है क्या, हाँ, जो मैं बोल रहा था ना, केविन फाइगी ने इसको एज अ रोड मैप लिया था। मुझे वो समझ नहीं आया यार, मुझे जनरली वो समझ नहीं आया केविन फाइजी ने तो बेसिक, एमसीयू को। हाँ अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरकनेक्टेड फिल्म्स का, जो एक के बाद एक बिल्डअप चल रहा है कंक्लूजन की तरफ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स ने तो कितने सालों से कर रखा है ये। राइट। और उसको फिल्म में पोर्ट्रे करना, वो उसका इंस्पिरेशन टोटली इसने हैरी पॉटर से लिया। हम्म। हाँ, ये इसने खुद ही बोला हुआ है। और वो जो एक फीलिंग ऑफ कंक्लूजन है ना, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम डेथली हैलोस पार्ट 2 का पोस्टर देखा था, वोल्डेमॉर्ट अगेंस्ट हैरी पॉटर, ये जो पोस्टर लगा हुआ है ना इस पे, हम्म। और ऐसे लिखा था इट ऑल एंड्स। ओह, गूज बम्स भाई, बहुत सही था। 2011 या 10 में जब ये आया था, डेथली हैलोस पार्ट 1 आया था, तब तक मैं उसका फैन बन चुका था। ओके। और आई एम 100% श्योर मोस्ट ऑफ इट गोज टू माय ब्रदर। वो है असली फैन है। ओ। हाँ, और मेरे को इतना भी याद है कि डेथली हैलोस पार्ट 2 में फर्स्ट टाइम अकेले, अपने भाई के साथ अकेले ऑफिस बैठ के देखने गया था, क्योंकि पेरेंट्स के बिना गए नहीं थे तब तक, वो फर्स्ट टाइम था। ओके। हाँ, अब मेरी मेरी बारी एक आ गई। मेरी नहीं एक नहीं, कजिन थी। रुको, तो पहले टीयर खत्म कर लेते हैं ना, छोटी छोटी शक्लें हमारी क्यों, कौन देखेगा। कर लो, हमारी बड़ी भी कोई नहीं देख रहा।
ये है मेरा असली ब्रह्मास्त्र। निकालो भाई, निकालो ब्रह्मास्त्र निकालो। अनपॉपुलर ओपिनियन, गॉड टियर में डर रहा हूं। मैं सुनूंगा भी नहीं तेरा, मैंने मैं तो कुछ तेरा बोल ही नहीं सुनना रहा, भी नहीं। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, कमेंट्स पे लोग बोलेंगे। मैं नहीं कुछ बोल रहा। रुक जा, पहले मैं खत्म कर देता हूँ, रुक जा। दोस्तों ये ये पूरा सेकंड राज पार्ट हैंडल आ कर गया रहा है, मेरे लिए मिड टियर में। ये पूरा राज हैंडल कर रहा है, मैं छू भी नहीं रहा हूँ इसको। डेथली हेलोस पार्ट 2 मिड में है, और और थर्ड फैंटास्टिक बीस्ट पार्ट, गॉड में है। वो राज कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मैं तो एग्री। एक कजन थी जो हमारे घर ऐसे छुट्टियों में आई हुई थी समर वेकेशन पे, उसके लैपटॉप में हैरी पॉटर की 8 फिल्में पड़ी हुई थी। तो ऑब्वियसली तब सारी रिलीज हो चुकी होंगी, और मैंने तब तक एक भी हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी थी लाइफ में। मैं कोई फिल्म गीक भी नहीं था, मुझे फिल्मों का कोई शौक नहीं था। तो उसने मुझे बड़े चाव से, ऐसे कि मैं कुछ बच्चे को नया डिस्कवर कराती हूँ, आई वॉज वेरी यंग बैक देन। उसने मुझे दिखाई फर्स्ट हैरी पॉटर की फर्स्ट फिल्म। एक सीन प्ले हुआ है, पीछे से मेरी मम्मी आ गई, उसको पंजाबी में बता रही है, उसको पंजाबी में बता रही है, बेटे इन्हें कुछ डरावना ना दिखा दिया, रात को नींद नहीं आनी। वो फर्स्ट सीन है ही ऐसा। और और मेरी कजन समझा रही है, अरे नहीं नहीं मम्मी, ये बच्चियां बस्ती बच्चे है, की फिल्म ये, है। ये सिर्फ बच्चियां बस्ती तक बनी है फिल्म। और उस कजन पे मेरे को भी ट्रस्ट था, तो मैंने भी देख लिया। मैं फर्स्ट फिल्म देखा, माय माइंड वाज ब्लोन राज। हाँ ये क्या है भाई। उसके पहले मैंने पता फिल्में कौन कौन सी देखी थी, टार्जन द वंडर कार और क्रिश। और मुझे किसने दिखा दी, हैरी पॉटर द फिलोसोफर स्टोन। असली फैंटेसी या असली फिक्शन तेरे को ऐसे ऐसे देखने को मिले हो, ये क्या चल रहा है दुनिया में। मैं लोगों को कहते फिर रहा था कि मैं बड़ा होकर क्रिश बनूंगा, क्रिश से बढ़िया फिल्म में कोई नहीं है। हाँ मुझे हैरी पॉटर दिखा दी भाई, मेरा दिमाग खराब। और वो तो कजन आई थी बाकी की 2 दिन के पिक्चरें, लिए, अच्छा 2 दिन के लिए आई थी वो, इंडिया। है ना। सुनना। तो एक हाँ। फिल्म तो मैंने उसके साथ देखी, उसने सारी देख रखी थी, वो भी तेरी तरह हर साल रिवॉच करती थी। हम्म। उसने सारी देख रखी थी, लेकिन मेरे लिए उसने पहली फिल्म रिवॉच करी। बाकी की, वो जमाना था जब लैपटॉप से आप एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते थे पेन ड्राइव लगा के। तो सारी फिल्में वो मेरे कंप्यूटर में भर गई। मैंने डेली एक फिल्म देखी हैरी पॉटर की, और एक व्यूइंग में ही मैराथन। मुझे आज तक फ्रेम बाय फ्रेम याद है फिल्में, क्योंकि इतनी विजुअली अपीलिंग फिल्में थी वो। अब जब मैं व्हेन आई लुक बैक एट दोस फिल्म्स, वो टेक्निकली इतनी सुपीरियर है, उसका साउंड डिजाइन, उसके वीएफएक्स, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, जितना कुछ हो सकता है एक फिल्म के बारे में, वो एंड फिल्मों में अबव सब कुछ। ऑल ऑफ दैट is managing expectations of a fan favorite franchise. राइट, which वार्नर ब्रोस नेवर डज। हाँ हाँ, उनके लिए भी एक्सेप्शन ही था वो। राइट। तो सोच ना, 1-2 साल के डिफरेंस में बंदे ने ग्रीन लैंटर्न निकाली है। स्प्लिट पर्सनैलिटी। हाँ हाँ, स्प्लिट और जो पर्सनैलिटी। एक एक डायरेक्टर्स इतने बदले हैं इन्होंने, राइट, उसके बावजूद क्वालिटी है ना। मेंटेन रही। हाँ, और सबका एक अलग विजुअल स्टाइल है ना। राइट। जैसे एंड की पिक्चर है, डेविड येट्स ने डायरेक्ट किया हुआ है उसको। हम्म। तो और जो फर्स्ट वाली है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया हुआ है। सेकंड पता नहीं मेरे को, सेकंड भी शायद उसी ने किया है, पता नहीं। हाँ मतलब और कंसिस्टेंसी थर्ड जो नहीं है, है। हाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, बट जो मेरी फेवरेट मूवी है पूरे फ्रेंचाइज बंदे ने एक पिक्चर डायरेक्ट करी है, तू सोच। ओके। है प्रिजनर ऑफ एazkaban अलग कोई दिया हुआ है, कोई फ्रेंच है हाँ, शायद, फ्रेंच या स्पेनिश बंदा है कोई। लेकिन क्या बनाई है भाई, प्रिजनर ऑफ बनाई azkaban। होगी। तूने हिंदी में देखी है, इंग्लिश में देखी है, या दोनों में देखी है? मैंने दोनों में देखी है। दोनों में देखी है, ओके। पर पता है क्या है, जैसे रिवॉचेस में मैं हिंदी में ही देखता हूँ। तो ओके। आई रियलाइज्ड कि आई शुड वॉच दिस टाइम व्हेन आई रीवॉच एवरी सिंगल मूवी, तो मैं हिंदी में ना देखूं, इंग्लिश में देखूं। जब जब से मैंने एक कोई रील देखा इंग्लिश में, उसमें क्रॉइकी ब्लॉयमी, मैं बोला ये तो सुना ही नहीं कभी मैंने, क्या बोल रहे, कौन सी हाँ। डबिंग है ये, ऑस्ट्रेलियन डबिंग कर दी क्या।
फ्रेंच वाली कहाँ से लगा दी? हाँ, अरे डिस्कवरी चैनल वाला कहाँ से लग गया ये ठीक है। हाँ, तो मैं देखूंगा इसमें कभी तो राइट। नाग शक्ति गरुड़ द्वार से बाहर निकले। क्विडिच की जो तीन एक बॉल्स होती थी, एक बड़ी वाली का नाम पहलवान होता था, जिसने पता नहीं कितनों की अच्छा। हड्डियां तोड़ी हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हिंदी में तो पहलवान होता था, इंग्लिश में आई डोंट नो, मैंने हिंदी में देखी है। एक छोटी सी बॉल होती थी जिसके पंख थे, जिसको पकड़ने का पूरा गेम था, जिसने उसको पकड़ लिया वो विनर। उसका मुझे नाम नहीं याद है, और नाम कमेंट करके बता देना आप लोग नीचे। क्या 3 बॉल्स थी या 2 ही बॉल्स थी वो, उसमें भी मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक 3 थी। दो ही थी भाई। 2 ही थी। एक पहलवान थी, वो पूरा बस ऐसे बीच में। पूरा गेम ही दो में डिवाइडेड नहीं था क्या? नहीं, जो दूसरी वाली है छोटी वाली, वो तो आपको पकड़नी है। पहलवान के साथ क्या करना है? गोल करना है गोल करना है। उसको पूरा। तो पकड़ नहीं सकते, वो तो कितनी भारी है। पूरा पूरा मेन गेम जो है हाँ। वो फुटबॉल है। राइट। एरियल फुटबॉल। हाँ, तो वो हाँ। मेन बॉल से फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर तीन ऐसे ओलंपिक जैसे गोल बने हुए हैं, उसमें में बीच में डालना है। गोलकीपर खड़ा है, हवा में हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ के जा रहे हैं, ओ ऐसे करके जा रहे हैं। और जो एक अलग सा हुकुम का इक्का उनका चल रहा है, वो सीकर्स कर रहे हैं अपने आराम से। यही था लेकिन ना? उसमें, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो क्विडिच खेलते हुए भी वो छोटे बच्चे हैं, है ना, टीनेज भी नहीं आई है हाँ। उनकी। वो कहाँ हाँ, कहाँ सीट बिल्डिंगों के बेल्ट भी ऊपर नहीं है। कूद रहे हैं। सीट कुछ नहीं है भाई। मैं जब छोटा होता देखता था, मुझे इतना डर लगता था यार उससे, कि यार ये गिर गिर बंदों गया ने तो। मैजिक का इजाद किया है। हाँ। सीट बेल्ट नहीं सीट कर पाए। बेल्ट नहीं बनाया। सीट बेल्ट नहीं कर सीट पाए। बेल्ट तो दूर की बात है, अबे इंसानों ने हेलमेट भी है। साइकिल के लिए भी सीट बनाया हुआ है। हाँ। ये जादू की छड़ी के लिए इनके पास वो नहीं है यार, स्टिक के लिए कुछ बना हुआ है ऐसे नीचे, तो तुम्हारा हाल खराब हो जाता है बॉटम्स का। लेकिन एक शायद ट्रेंड भी चल गया था कि लोग अपनी फोटो पोस्ट करते थे झाड़ू ऐसे टांगों के बीच रख के, गिविंग दैट पोज मैंने कि खुद हम भी की हैं। है। तूने किया? और पिछले साल की है मैंने तो हाँ, राइट राइट राइट। हाँ मतलब, हैरी पॉटर की जो क्वालिटी है, मतलब उसकी फिल्मों की जो वैल्यू है, उससे ज्यादा उसकी नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। वो अगर खराब फिल्में भी होती तो भी उतनी अच्छी लगती। जैसे कि हाँ, होता है ऐसा, बट आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट। राइट। हाँ, वैसे अभी भी लोग डिस बहुत करते हैं कोई कोई तो, कि अरे भाई क्या है ये रोमांटिक बीच में टीन ड्रामा क्यों बना दिया था, इसको उसको चाहिए, इसको इसको चाहिए, उसको उसको नहीं चाहिए, जिन लोगों का उसको ये चाहिए। ओपिनियन है, मैं जिन लोगों का ये ओपिनियन है उनको, तुम जाके किताब पढ़ो, ठीक है? अपना लैपटॉप या टीवी बंद करो, जाके चुपचाप किताब पढ़ो, बड़े आए। तीन और ड्रामा तुम्हें क्यों बनाती है पॉडकास्ट फिल्म देख है रहे वो। हो बताओ अरे छोड़ो पॉडकास्ट, छोड़ो यार, पिक्चर देखो। हाँ, तुम किताब ही पढ़ो, हाँ। अरे फर्स्ट मूवी का 1/3 देख सकते थे तुम इतने टाइम में। हाँ। और डेथली हेलोस किताब का 1/6 रेंडिशन फिल्म का। वो 2 हाँ। फिल्म है ना। हाँ, प्लस इतने में तो तुम क्या कहते हैं, वो क्या था, कर्स चाइल्ड उसका भी कुछ कर ही सकते, तूने पढ़ा है? नहीं, कर्स चाइल्ड नहीं पढ़ा मैंने। मैं उसके रिव्यूज बड़े खराब सुने थे यार, मैं इसलिए पढ़ा हाँ, मेरी बहन कहती है कि वो खुद ही फैन फिक्शन लगता है नहीं। अच्छा, आप सीरीज की बात करते हैं, चला। तुझे क्या हाँ, अच्छा। एक्सपेक्टेशन है सीरीज से? पहले मैं नहीं चाहता था कि रिबूट हो, ओके। क्योंकि आई वॉज लविंग द फैंटास्टिक बीस्ट मूवीज ना भाई, वो प्रोग्रेसिवली गंदी होती गई, गाइस, पर फिर आईडी भी। इसकी नीचे है। इसका नाम राज है, नहीं आईडी नहीं इसकी नहीं नीचे नहीं है। नहीं नहीं ये मैंने नहीं ये। नहीं 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 नहीं। जादू टोने नहीं करने मेरे ऊपर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, मेरा नाम विशव है। जो 2 लोग नहीं है वो तो नहीं है, इसका नाम राज है। फैंटास्टिक बीस्ट सुपीरियर ये बोल रहा है, मैं नहीं। हाँ राज, कंटिन्यू प्लीज। सुपीरियर नहीं बोल रहा मैं किसी एंगल से, नहीं। नहीं नहीं, अच्छी इन देमसेल्व्स अपने आप में अच्छी फिल्म है वो। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट की बात, ठीक है। फर्स्ट मैं भी बोल रहा हूँ दोस्तों, सेकंड और थर्ड राज। फर्स्ट मैं भी बोल रहा नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, बोला ही नहीं जब।
अरे यार। सेकंड वाली भी मेरे को सिर्फ जॉनी डेप के लिए मेरे को पसंद आई थी। लेकिन तू सीरीज से तुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, हाँ? तुझे पता है वो भी वार्नर ब्रदर्स बना रहे हैं शायद। देख, मेरी एक्साइटमेंट का रीजन है, ठीक है, हाँ, जस्टिफाइड रीजन है। नंबर वन, अच्छा वो अच्छा, एचबीओ बना रहा खुद ही है, ठीक जस्टिफाइड बोल दिया भाई ने, हाँ ठीक है। है। नंबर वन, एचबीओ बना रहा है। तू सोच ना, एचबीओ ने आज तक इतने एक्सीलेंट अडेप्टेशंस दिए हैं, ठीक है। फेयर, दैट्स फेयर। गेम ऑफ थ्रोन्स तो चलो मैंने देखा नहीं, हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा नहीं, द लास्ट ऑफ अस देखा है, ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैंने स्टीवन किंग की नॉवेल पे बेस्ड द आउटसाइडर सीरीज देखा है एचबीओ का, एक्सीलेंट। ओके, ओके, तो और चेर्नोबिल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम। राइट। अब जब एचबीओ पे भरोसा है, एक नंबर वन, और दूसरा इन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव माइंड्स को ऑन बोर्ड लिया है। मैंने सुना है कि जो लोग पता है, सक्सेशन सक्सेशन जो सीरीज है उसके इन्होंने डायरेक्टर को लिया हुआ, ऐसा कुछ है। ओके। हाँ, और वैसे भी कास्टिंग से हम ज्यादा कुछ होप कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे ही है, मेन तो बच्चे ही है। हम्म। मेरी होप नहीं है यार, मुझे लगता है कि वो बहुत, अगर बहुत ब्रिलियंट भी बना लेना, बहुत ज्यादा अच्छी भी बना लेंगे हाँ, सीरीज, तो भी मुझे उतनी पसंद नहीं आएगी जितनी मुझे फिल्में पसंद आई हैं, क्योंकि फिल्मों के साथ नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट। मैं वो सीरीज को ऑब्जेक्टिवली अप्रिशिएट कर ही नहीं पाऊंगा। तो तो कंपेयर जो, करना ही नहीं छोड़ सकता। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी 8-10 साल के हैं, जो पहली बार वो सीरीज ही देखेंगे, उनका असेसमेंट मुझे लगता है मानना चाहिए। मेरा असेसमेंट या तेरा असेसमेंट शायद उतना ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उतना सिंसियर नहीं होगा। हमारे लिए बना भी नहीं है। हमारे लिए बना भी नहीं है। हाँ, वो अगले जनरेशन के लिए ही बनाएंगे ना वो फिर। राइट। और अगला और ये भी जनरेशन तो मेरे रील्स हिसाब, देख रहा है, अगले जनरेशन का हाँ, टेस्ट है कुछ। अगला जनरेशन स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 भी तो देख रहा है ना, बिंज वॉच करके, जो 12 घंटे का है। छी, ये भी समझना। अब वही भाई, कमेंट में जाके सारे विषय को बोले तो स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं पसंद आ रहा मेरे हिसाब से। नहीं पसंद आ रहा भाई उसमें, नहीं यार। क्या है यार, क्या बात कर दिया। बट मेरी ये है आईडी कि नीचे है, स्ट्रेंजर थिंग्स वालों आ जाओ कमेंट्स में, और मेरी आईडी पे आ जाओ, एक 1 by 1 लड़ेंगे। देख, मैंने मेरा देखा, स्केप्टिसिज्म क्या है वो बताता हूँ। ठीक है। मेरा बस इतना स्केप्टिसिज्म है कि वार्नर हम्म। ब्रदर्स वाले लोग को क्रिएटिविटी पे इतना सा भरोसा नहीं है आजकल। उन्होंने प्लान बनाया यूनिवर्स का, एक पिक्चर फ्लॉप हुई, यूनिवर्स कैंसिल कर दिया भाई। हम्म। और वो भी डर्टी वेज से, हुक और क्रुक। हाँ, डायरेक्टर इस को पे कह हमने रहे हैं बहुत हाँ भाई डिटेल तुम्हारी बात की पिक्चर थी। ठीक है रिलीज कर रहे हैं, पीछे डायरेक्टर के बिना एडिटर से पिक्चर चेंज करवा ली। ये सिर्फ वार्नर ब्रदर्स कर सकते हैं, पता है, सिर्फ वार्नर ब्रदर्स या करण जौहर कर सकते हैं। ओके। नहीं, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेन विजन है, स्टार्टिंग में प्लानिंग सब बढ़िया करते हैं, बट अगर देखो, नेगेटिव रिसेप्शन आएगा ही आएगा, हटना नहीं चाहिए। समझ रहे? हम्म। दी ऑफिस कौन सा फर्स्ट सीजन में बहुत ही तुर्रम खां बन गया, एकदम बढ़िया बन गया था, है ना। ट्रू। हाँ, ये है। और ज्यादा ऐसे परसुएशन में भी नहीं आ जाना कि अच्छा फर्स्ट वाले को तो चप्पर पाड़ व्यूज आ रहे हैं, सेकंड बुक से हम 4-4 सीजन निकालेंगे। ये भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है उनकी थोड़ी आत्मा ठंडी हो जाएगी इससे, जो चाहते हैं कि यार बुक को अडेप्ट कर रहे हो तो ढंग से करो ना, ये क्या है, इतनी अच्छी बुक को आपने बस 3 घंटे की फिल्म में अडेप्ट कर दिया। उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी इससे। जब पूरी सीरीज हाँ, देख लेंगे ना, पूरी सीरीज जब अडेप्ट होती है कैसे कबाड़ा होता है, तब चुप करोगे तुम लोग। अरे यार ऐसे मत बोलो। अरे पता है अरे ये क्या। वो किताब के सुप्रीमस्ट लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, वो इंटेलेक्चुअल एलिट्स है ना, जो कह रहे हैं कि बुक्स आर रियल, फिल्में तो ऐवी ही है। हाँ हाँ, तुम ये लोग, वो लोग नहीं होते जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इंडियन पिक्चर देखता है, हॉलीवुड देखा कर। हाँ, ये बचपन से ही आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं। ये बचपन से कह रहे हैं अरे हमारे जमाने में थी बात, तो ये क्या है।
तेरे को किसी बंदे की याद नहीं आई जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया उससे? क्या क्या डिस्क्रिप्शन दोबारा दे। ये ऐसे इंडियन पिक्चर ही देखते तो हॉलीवुड की देखा करो। हाँ। तू सेंसर कर देगा, उस बंदे को गाली देना चाह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, चुप चुप चुप। फ्रंट पिचिंग नहीं करना। नहीं नहीं। बैक पिचिंग सिर्फ। हाँ हाँ हाँ। रिकमेंडेशन दे दे चल इसी बात पे। रिकमेंडेशन। आ मूवी तो चलो छोड़ो। आज मैं मूवी तो कुछ और मैं रेकमेंड करने वाला था यार। चल मैं करता हूँ, उतना टाइम तू सोच। हाँ बता। कुछ साल पहले एक घटना हुई और कुछ हमारे बहादुर फौजी उसमें शहीद हो गए। पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये हो गया कि हमने पाकिस्तान के आर्टिस्ट बैन कर दिए। वो अब मेरा उस पर कुछ ओपिनियन नहीं है, मुझे बस लगता है कि बैन नहीं करना चाहिए था। थोड़े टाइम के लिए आप उनसे किनारा कर लेते। बैन थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसे राहत फतेह अली खान इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, और मुझे रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कि मिर्जा गालिब की गजलें राहत फतेह अली खान ने गा रखी हैं कवाली फॉर्म में। मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा। मजा आया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम लोग भी सुनना, मजा आ जाएगा। मैं गा के भी दिखा देता अगर मेरी आवाज अच्छी होती, लेकिन तुम लोग उन्हीं की आवाज में सुन लेना। राज की रिकमेंडेशन सुनते हमको हैं। किसके गम ने मार, अच्छा वो तो उसका है ही नहीं। वो जगजीत सिंह है। हाँ तू बोल तू। जगजीत सिंह का भी नहीं है यार वो। अरे मतलब जगजीत सिंह ने गाया गुलाम है। अली का है। गुलाम गुलाम, अच्छा जगजीत सिंह का भी है ये। अच्छा। ओ। हाँ, चलो वो दोस्त सीन है दोस्त है, यार। चल जाता है। नहीं, जगजीत सिंह ने भी मिर्जा खैर गालिब बढ़िया है। गाया है। ये शायरी का ऐसा है, अच्छा कोई भी अच्छा। गा देता है उसको। हाँ हाँ, तेरा रिकमेंडेशन बता। तू शायद पाकिस्तान वाली बात पे कुछ बोलना चाह रहा था। मेरे को लगा तेरा रिकमेंडेशन फाइटर है। अरे तू है ना नहीं भाई। थोड़े सालों पहले दूसरे ऐसे मतभेद हो गया था, मैं बोला उन्होंने अटैक किया था ना फिर। ओके, टॉप गन मैवरिक का रीमेक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। टॉप गन मैवरिक में गाने नहीं होते जो के पॉप से कॉपी किए होते हैं, हमें याद है फालतू। शेर खुल गए भाई, शेर खुल गए। मेरा रिकमेंडेशन है एक मूवी जिसका अभी बोल नाम रहा था है। मूवी नहीं रेकमेंड करूंगा मैं। तो सोचा ही नहीं था मैंने तो। अब कुछ मिल नहीं रहा ना, तो मैं पिछले एपिसोड में जो रह गया था वही कर रहा अरे यार, एक तो आदमी नोट्स लेके आता है। हाँ बोल भाई, तू क्या हूँ। है तेरा रिकमेंडेशन। एक मूवी है जिसका नाम है रेडिकल, जो कि मेरे हिसाब से स्पेनिश फिल्म है यार। स्पेनिश फिल्म या पोर्चुगीज फिल्म है शायद, पता नहीं। तो ओके, यूरोपियन फिल्म है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया। जो क्लासिक स्टोरी है कि एक टीचर आता है, स्टूडेंट्स के लाइफ की तरफ का देखने का पर्सपेक्टिव बदल देता है, कुछ नया लेकर आता है। और फिर कैसे वो एक साथ मिलके एक गोल को अचीव करते हैं, रास्ते में विलन्स आते हैं, ये वो आते हैं सब। टिपिकल हीरोज जॉन जर्नी। कीटिंग, जॉन कीटिंग्स इन डेड पोएट सोसाइटी, आमिर हम्म। खान इन तारे जमीन पर, और ये जो है टीचर है इन रेडिकल। हाँ, जैसे अपन लोग स्नेप की बात कर रहे थे, स्नेप और मैगोनिकल का जो एक बैक एंड फोर्थ था उस मूवी में, ये मूवी ने मेरे को एक ऐसा रिलेशन दिया ना। मतलब वो राइट। जो स्कूल का प्रिंसिपल है, हाँ। वो इतना एडमेंट, इतना कंजर्वेटिव है। अच्छा, ये भी PGDC 11, हाँ ठीक है। नहीं यार, काट दो भाई, चुप हो जा। हाँ तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा था मैं। एडमेंट है हाँ हाँ प्रिंसिपल। हाँ, इतना कंजर्वेटिव है वो। मतलब जो होते नहीं गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल होते, चल रहा है
चलो चल रहा ये है, काट देगा है दोस्तों, वरना कंप्यूटर। मैं काफी कुछ हाँ बताता तुम्हें। हाँ हाँ, 2-3 साल पहले जो कंप्यूटर क्लास के लिए, हाँ कंप्यूटर का मैंने फाइलें सबमिट की थी, नहीं किया उन्होंने। चलो बच्चों को क्या जरूरत कंप्यूटर की, ऐसा टाइप सा। ओ माय वो गॉड भी स्टूडेंट्स को। उसका। हाँ हाँ। तो उसका और वो टीचर का रिलेशन जो बिल्ड होता है ना भाई, राइट। समथिंग टू विटनेस। ओके। रो रहा था मैं, मैं रोने लग गया था सच्ची में। उनका ब्रोमांस बन जाता है भाई। ये कोटा फैक्ट्री में भी तो है बच्चों का, जीतू भैया के साथ। अब बच्चों का जीतू, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। तो वो जो ये मेरी फैमिली में जो एक्टर है, रोशेद राम कपूर। साराभाई वाला। राम कपूर। हाँ, और उसका और जीतू भैया का भी कुछ ऐसा है क्या, ब्रोमांस टाइप्स? किसमें? मैंने सीजन 3 देखा नहीं ना कोटा फैक्ट्री का। अरे सीजन 3 में वो रोमांस नहीं है यार, वो कलीग्स है, दे आर वेरी प्रोफेशनल अच्छा, कलीग्स। नहीं मेरे को लगा तू कोटा फैक्ट्री का बात कर रहा तो रहेगा, तू बस स्टूडेंट और उसका बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, खाली स्टूडेंट। और जैसे जीतू भैया उनको ये भी बताता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो पानी पी लिया करना, ये टीचर के बताने की चीज नहीं है। वो रोमांस में बता रहा है, और पूछ भी रहा है बात में सही हो रही है आजकल। वो कह रहा है हाँ भैया सही हो रही है। यस, टीचर्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट आस्क स्नेप। और प्रिंसिपल का खून नहीं करना चाहिए, जस्ट आस्क स्नेप। यस, और चाटुकारिता तो बिल्कुल नहीं करनी, जस्ट आस्क अम्बरीज। जस्ट आस्क अम्बरीश गाइस। मक्खन